के लिए राग द्वेष सबसे बड़ा बाधक, उसको बस में करना हमारा काम है, हमें साहस करना होगा। इन हम बैठे हुए हैं, ये सत्संग है ना, बहुत लोग देखे होंगे, सुना होगा, भाई जी सत्संग में चलोगे ना तो मन तो था लेकिन ऊपर वाला उत्तर देते देते लगता है कि साइकोलॉजिकली आधा मर गया, एकदम मुर्दाबादे है ये ही, तो ऊपर वाले की मर्जी हो जाए। एक आदमी से सत्संग में चलोगे ना तो जाने का मन तो था, देखें भाग में लिखा, अब लगता है कि राम नाम सत्य हो गया। एकदम दोनों मुर्दाबाद सिद्धांत है। कोई जीवंत आदमी है, उसको सत्संग में चलोगे ना करके एकदम। बड़बाबू श्री कृष्णदेव बाबू ने हमसे कहा है कि 2 बजे सत्र होगा, जानवरों को खिला दिया हूँ, मजदूरों को मजदूरी दे दिया हूँ, सारे घर के धंधे संभाल लिया हूँ, 1:45 बजे पहुँच जाना है वहाँ। लगता है आदमी भीतर से जिंदा है। वो कभी कुहर करके नहीं कहा कि मजदूर के मजदूरी दे दिलिए, बलों का खिया दिलिए, जय भाई। ऐसा आदमी स्वास्थ्य ही नहीं बोलेगा। ऐसा अपाहिज आदमी ऐसा बोलता है। अपाहिज आदमी वही है जो भागवाद भगवानवाद के दस्तावेज के नीचे पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सारे भाई बहनों पुरुषार्थवाद का दस्तावेज खोलो। कबीर ने कहा कि आपन आस कीजिए बहुत तेरा। आज तो जमाना वह आया है कि सुधरो और सुधारो, संभलो और परिवार को, समाज को, देश को संभालो। ये जागरण समग्र क्रांति के पुरोधा, समग्र क्रांति के अग्रदूत स्वामी रामदेव जी का अभियान है। चाहे शिक्षा जगत में हो, व्यापार के जगत में हो, राजनीति में हो, बहुत से अधकचरे दिमाग के लोग हैं, कुछ हो कहने लगता है, हमरा कहनो कुछ कह दे छे। हम लोगों को देख करके लोग कहेगा कमबे के डर से बाबाजी भाग गए, कुछ हो कह दे छे। घर में हुआ खटपट तो चल बाबाजी के मठ पर। इस अपवाद से युग पुरुष स्वामी रामदेव जी भी नहीं बचे हैं। मैं काठमांडू में था, कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी श्रद्धा उनमें हमारी थी। हम कि अब श्रद्धा में गर्दा काहे मिल गया? कहा राजनीतिक लिप्सा उसमें आ गई है। हम कि हाँ यार, एक कलंक उस महापुरुष के ऊपर मतलब, एक टुकड़ी कपड़े की तुम ठिठुर रहे हो आज इतना कपड़ा पहन करके। नामी है काठमांडू की ठंडी, कितना लगाए हुए हो। 4 बजे भोर में देखो सन्यासी एक टुकड़ी नीचे है, एक टुकड़ी ऊपर है, उसको राजनीतिक लिप्सा क्या होगी? वो लूटने के लिए नहीं आया है, अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए आया है। सताम संगो ही भैंस जम की मैंने कहा, वो लूटने नहीं आए। सम्मान के धनी है, सम्मान लुटाने आए हैं। स्वास्थ्य के धनी है, स्वास्थ्य लुटाने आए हैं। प्यार के धनी है, प्यार लुटाने आए हैं। न्याय का जीवन खजाना है, न्याय लुटाने आए हैं। हम क्यों लूटने नहीं आए हैं, लुटाने आए हैं। बिना कारण ये दोषारोपण समझो पहले स्वामी रामदेव जी को, समझे नहीं। उनको कोई राजनीतिक लिप्सा नहीं। कहा तो यहां के भ्रष्ट लोगों ने कि अपनी संपत्ति है, आप कहा कि हमारी संपत्ति कुछ नहीं है। हेकड़ी बंद हो गई बेईमानों की। कहा कि 5 पैसा ही मेरे नाम से नहीं है, अगर समिति के नाम से तो सुबह सुबह मैं इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देता हूं। बेईमानों, तुम जो अरबों अरबों खरब रखे हो भारत में, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो तो सबकी आवाज बंद हो गई। सन्यासी का मुकाबला तुम करोगे? इस साधु का लक्ष्य रहा है। सताम संगो ही परोपकाराय संगभूतयः, सताम सज्जनानां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों के सारे की सारी उनकी विभूतियां परोपकाराय। स्वामी रामदेव जी का तन, स्वामी रामदेव जी का मन, स्वामी रामदेव जी के पास जो भी पैसे आते हैं वो धन आज समाज कल्याण के लिए। आज करोड़ों करोड़ आदमी को देखो, इस मंच से भी आ गए हैं। जैसे हमारा नित्य का अभियान है, जहां मेरे कार्यक्रम होते हैं पूरे देश में,
सदगुरु कबीर विचार मंच आपके जीवन की सारी समस्याओं का एक साथ समाधान लेकर चलता है। आपका तन स्वस्थ हो, उसके लिए 1 घंटे का आसन प्राणायाम कल भी खूब जम करके युवकों ने भाग लिया। जहां मैं रहता हूं मेरे कार्यक्रम इसी दौर में चलते हैं। 4 से 5 तक ध्यान, मनस्थिति को ठीक करने के लिए, आपका मानसिक संतुलन बना रहे इसके लिए ध्यान चाहिए। बिना ध्यान से मन का कोलाहल नहीं जा सकता है। पतंजलि ने कहा है कि ध्यान है सद्वृत्तयः, मन की समस्त अनिष्ट वृत्तियों का प्रशमन ध्यान से होता है। इसलिए कबीर विचार मंच से 4 से 5 तक कल भी होगा यहां 1 घंटे तक ध्यान, तो कि आपका मन एकदम कोलाहल मुक्त हो, उद्वेलन रहित हो, कोई उद्वेलन आपके मन में नहीं हो, आपका मन स्वस्थ हो। और शरीर के लिए आसन प्राणायाम, स्वामी रामदेव जी तो युग पुरुष हैं, पतंजलि जी मर गए थे। कॉलेज में हम लोग पढ़ाते थे दर्शन, तो हम लोग कुछ पतंजलि शास्त्र को जानते थे, अब पढ़ने वाले छात्र जानते थे, और वो भी बहुत बढ़िया रूप से नहीं, और परीक्षा भर में पास करने के लिए वो पतंजलि को जानता था। उसके अलावे आम लोगों के सामने पतंजलि का करके राम नाम सत्य हो गया था। आज स्वामी रामदेव जी आए, जो मालूम पड़ता है पतंजलि का पुनर्जन्म हुआ है। आज जन जन के ओस पर महर्षि पतंजलि हैं। मैंने तो एक ही 2 जगह पढ़ा है, स्थिर सुखम आसन, श्वास प्रश्वास और विच्छेद प्राणायाम। 1-2 सूत्र हैं प्राणायाम के, 1-2 सूत्र हैं आसन के। उज्जाई, भ्रामरी, साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, चारों पाद में देखो ये कोई सूत्र नहीं है उज्जाई वाला, ये कोई सूत्र नहीं है भ्रामरी वाला। आ गए हमारे प्रशिक्षित लोग हरिद्वार से, यहाँ नहीं आ गए हैं। मेरे कार्यक्रम चलते हैं, अभी 37 दिनों के मेरे कार्यक्रम थे। 14, 15 वर्ष की बेटियां योग प्रशिक्षिका है। ये स्वामी राम जी की अद्भुत देन, जिसको तुलसी ने अधम कहा था। चौपाई पढ़ेंगे रामचरितमानस में, बहुत जहरीली चौपाई है कि जे वर्णाधम में तेली छौकी नहीं हो, धैर्य धारण करके बैठी, पहला मुंगरदम तोरे पछ, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलबारा। तेली मंदिर में जला जाए तो भगवान गल जाएगा वो, क्योंकि भगवान आजकल खीरा के बतिए है। शूद्र छुएगा तो गन्हाएगा वो, सड़ेगा मरेगा वो। कुआं पर चढ़ गया तो कुआं का पानी पीला हो जाएगा, अपेय हो जाएगा। अवर्ण सवर्ण के साथ बैठेगा तो उसकी पवित्रता हो जाएगी। सभी तरह से समाज में बहिष्कृत तेली एक लड़की जीवन दानी हो गई है स्वामी रामदेव जी की। अद्भुत व्यक्तित्व स्वामी रामदेव जी का। आप लोग साहब, ओह, रोम रोम से मेरा धन्यवाद है कि स्वामी जी कितना दीर्घजीवी आप हो जाओ। 13-14 वर्ष की एक लड़की जीवनदानी है हरिद्वार में, वो अष्टाध्यायी पढ़ाती है लोगों को। ये स्वामी रामदेव जी का कमाल। छत्तीसगढ़ की लड़की है, तेली की लड़की, जो वेद को छू ले, शायद वेद को आग में झरकाओ तभी पवित्र होगा वो। अगर ओम कह लो तो उसकी जीभ काट डालो या कान में रंगा शीशा डाल दो। स्वामी रामदेव की प्रकाश से तेली की लड़की बच्चों को अष्टाध्यायी पढ़ाती है। मैं व्याकरण विभागाध्यक्ष था यूनिवर्सिटी में। अष्टाध्यायी पूरा हमको अभी स्मरण है। वो छोटी बच्ची अष्टाध्यायी पढ़ाती है, वेद पढ़ाती है, और पूरे समाज में आसन और प्राणायाम का प्रशिक्षण देती है। ये स्वामी रामदेव जी की अद्भुत देन है। तो मेरे कार्यक्रम कराल भी इस तरह से कार्यक्रम 4 से 5 तक ध्यान चुके भाई बहनों का मन स्थिति ठीक रहे, मन संतुलित रहे, उद्वेलित नहीं हो। और
शरीर स्वस्थ, शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। नीतिविद ने कहा है कि प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम है, क्योंकि शरीर के बिना न भोग हो सकता है, न शरीर के बिना योग हो सकता है, शरीर के बिना न सेवा हो सकती है, न शरीर के बिना साधना हो सकती है। जितनी आसानी और असावधानी से इस जीवन को हम जी रहे हैं भाई बहनों, उतनी असावधानी और आसानी से जीवन जीने योग्य नहीं है। ये देव दुर्लभ मानव जीवन को जीने के लिए बड़ी सावधानी चाहिए, बड़ी तत्परता चाहिए। हम बहुत असावधानी, अब बहुत आसानी से जीवन को जी रहे हैं। शराब तो बीड़ी खैनी गांजा भांग से सावधानी है क्या? ये जीवन बीड़ी खैनी गांजा भांग पीने के लिए है? शराब पीने के लिए है जी? मांस मछली खाने के लिए है? माता पिता की अवज्ञा करने के लिए है? भाई भाई का हक मारने के लिए है? पड़ोसी पड़ोसी को परेशान करने के लिए है? भैंस लेकर दूसरे की फसल चरा देने के लिए है? राह चलते माँ बहनों पर गलत दृष्टि करने के लिए है? दूध में पानी मिलाने के लिए है? कि जमाखोरी करने के लिए है? कि मुनाफाखोरी करने के लिए? आज आपके देश का, आपके प्रदेश का वातावरण ऐसा है कि घूस लेना और देना युग धर्म हो गया है।